जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगा ना, वो इतनी मिस्टीरियस है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है क्या? तो वीडियो को ना पूरा देखना तभी समझ में आएगी। तो दिव्या नाम की ना एक लड़की रहा करती थी द्वारका सेक्टर में और उसकी ना थोड़े दिनों में शादी होने वाली थी। जो गुजरात में एक लड़का रहा करता था, लड़के का नाम आनंद था। उससे उसकी शादी होने वाली थी 2-3 दिन बाद और कार्ड वगैरह सब छप गए थे। दिव्या की फैमिली में उसके मम्मी-पापा और उसका एक भूआ का लड़का रहा करता था जो भोपाल में रहा करता था और कुछ जॉब करता था। जो दिव्या थी वो सबसे ज़्यादा कनेक्ट अपने भूआ के लड़के से ही थी, अपना बेस्ट बडी मानती थी, उसको सारी बातें बताया करती थी। तो जो दिव्या थी उसकी शादी के कुछ 2-3 दिन पहले जो आनंद था, गुजरात में रहा करता था, उसने शादी करने से मना कर दिया किसी वजह से। वजह किसी को नहीं पता था क्यों मना कर दिया। दिव्या जो थी वो परेशान थी कि क्या हुआ। दिव्या ने अर्जुन को फ़ोन लगाया जो भोपाल में रहता था, उसका बुआ का लड़का। अर्जुन से उसने बोला कि उसने मेरे से शादी करने के लिए मना कर दी और वजह उसने बिल्कुल नहीं बताई। तो अर्जुन ने ना आनंद को फ़ोन लगाया और उससे पूछा कि क्या दिक्कत है, तुम लोग एक दूसरे को 1 साल से डेट कर रहे हो और उसके बाद शादी करने की जब बारी आई तो ऐसा क्या हो गया मतलब। तो आनंद ने बोला कि मेरी मर्जी, मुझे करना होगा तो करूँगा, तुम बीच में मत बोलो, और उसने फ़ोन काट दिया। तो आनंद ने दिव्या से बोला कि उसने ऐसा-ऐसा बोला, तो दिव्या ने बोला ठीक है, उसको नहीं करनी शादी तो नहीं करे मेरी तरफ से, तो वो मर गया। और उसी के कुछ 2-3 दिन बाद ही आनंद की मौत हो जाती है एक्सीडेंट में। और ये एक्सीडेंट कुछ ऐसा एक्सीडेंट है जो कि बहुत ही भयानक एक्सीडेंट है, मतलब पूरी जो चमड़ी थी किसी ने नोच दी हो, ऐसा मतलब इतनी बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो जो अर्जुन था उसने दिव्या को फोन लगाया और उससे बोला कि आनंद का एक्सीडेंट हो गया। तो जो दिव्या का शॉकिंग रिप्लाई आया ना, उसे सुन के अर्जुन के होश उड़ गए। दिव्या ने बोला कि कर्मा इज रियल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब अर्जुन को इस बात से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी। अर्जुन ने बोला कि देख बहन, जो कोई भी मर जाता है उसके बारे में बुरा नहीं बोलते, तू परेशान मत हो, तू अच्छे चिल कर, अच्छे से रहे। और ऐसे करके अर्जुन ने फोन काट दिया। उसी रात को कुछ 2 बजे दिव्या जब सो रही थी अपने बेड पर तो उसे हॉर्न की आवाज आई। तो दिव्या ने सोचा कि इतनी रात को हॉर्न की आवाज आती रहती, क्योंकि हाईवे पे उसका घर था, लेकिन जो हॉर्न था वो परमानेंटली बजे जा रहा था। उसको लगा कि शायद कोई आया होगा और वो बजाया जा रहा है उन्हें, तो बाहर जाके देख लेती है। तो वो बाहर जाके देखती है अपने बालकनी में से, तो उसे क्या दिखता है कि हैंडल, जो कार का हैंडल है उस पे ऐसा एक किसी का पार्टिकुलर किसी का हाथ रखा है और उसके हाथ में एक अंगूठी है, और वो अंगूठी वही है जो आनंद को दिव्या ने सगाई में पहनाई थी। तो उसने ऐसे करके और देखने की कोशिश करी गाड़ी में से, मतलब बालकनी में से गाड़ी में ऐसे करके देखने की कोशिश करी, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी का गेट खुला और गाड़ी में से आनंद बाहर निकला, तो जिस तरीके से दिव्या के भुआ के लड़के ने यानी कि अर्जुन ने उस एक्सीडेंट को नरेट किया था दिव्या को, उसी तरीके से उस गाड़ी में से आनंद निकला। और आनंद का जो फेस था वो पूरा नोचा है, मतलब किसी ने इस तरीके से नोचाया, मतलब बस स्केलेटन ही स्केलेटन फेस पे। तो जो दिव्या थी वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज़ सुन के उसकी मम्मी जल्दी से दौड़ के आई और दौड़ के आके उससे पूछा कि क्या हुआ। तो दिव्या ने अपनी मम्मी को पूरी बात बताई कि उसने अभी आनंद देखा और आनंद का जो फेस था बस स्केलेटन ही स्केलेटन था फेस पे, मतलब चमड़ी थी ही नहीं। उसकी मम्मी ने बोला कि परेशान मत हो, तू जाके सो जा बस। तो दिव्या जो थी वो सो गई। अगले दिन उसने अपने भाई अर्जुन को ये बात बताई, तो अर्जुन ने बोला कि ये कितनी बजे की बात है। तो उसने बोला हाँ मतलब मैं सोई थी कुछ 1 बजे के करीब, तो उसके 1 घंटे बाद ही मेरे को हॉर्न की आवाज़ आई, तो 2 बजे की बात समझ लूँ। तो उसने बोला एक बात बताऊँ तुझे कि 2 बजे ही मुझे भी आनंद दिखा। तो जो दिव्या थी वो बहुत तेज परेशान हो गई। उसने बोला कि भाई ये क्या अपन को दिख रहा है, ये आनंद, अपन ने इसका क्या बिगाड़ा है। तो जो अर्जुन था उसने दिव्या से ये बोल दिया कि परेशान मत हो, जिस चीज़ के बारे में अपन बार बार सोचते हैं वो अपन को वहम के रूप में दिख जाती है, और ऐसे बोल के फ़ोन काट दिया। अब अगला दिन हुआ, अगले दिन रात के फिर 2 बजे उसे फ़ोन की आवाज़ आई। उसने चद्दर ओढ़ लिया और ऐसे कान पे ऐसे कर लिया कि मतलब उसे आवाज़ ना आए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो बालकनी का गेट था उस पे किसी ने नॉक नॉक किया। अब जो दिव्या थी वो समझ गई थी कि ये कौन है। दिव्या ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, दिव्या ने अपने ऊपर ऐसे चद्दर ओढ़ लिया और सो गई।
लेकिन अब दिव्या को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके चद्दर में कोई तो आया है, ऐसे मतलब ऐसा फील टाइप का हो रहा है। लेकिन दिव्या ने जल्दी से चद्दर हटाया और भाग के चली गई अपने मम्मी पापा के रूम में, और जाके अपने मम्मी पापा से बोल दिया कि मम्मी पापा वहाँ पे कोई ना कोई तो है रूम में, आप चल के देखो। तो पापा उसके आए, उसके पापा ने पूरा रूम की छानाबीनी करी, कुछ भी नहीं। तो उसके पापा ने बोला एक काम कर, तू आज रात यहीं सो जा। दिव्या ने अगले दिन अपने भाई को फ़ोन लगाया और उससे बोला कि तू तो यहीं पे आ जा, मुझे मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। तो उसका भाई भी आ गया और उन सब ने, फैमिली ने, सब ने बैठ के खाना खाया एक साथ। तो जो अर्जुन था वो गेस्ट रूम में रुक गया और दिव्या अपने रूम में थी। दिव्या ने अपने भाई से बोला कि अगर मुझे कुछ भी दिक्कत होगी मैं तुझे फ़ोन लगा दूंगी, तो तू फटाक से आ जाना। तो उसके भाई ने भी बोल दिया हाँ हाँ ठीक है, तू टेंशन मत ले, अच्छे से सो। तो रात के कुछ 1 बजे के करीब दिव्या के रूम में जो अर्जुन था वो बहुत तेज दौड़ के आया और आके दिव्या को एकदम से उठाया, दिव्या दिव्या दिव्या। तो दिव्या ने बोला क्या क्या हुआ क्या हुआ? वो अपने घर में ना आग लग गई, जल्दी से चल और जल्दी से निकल यहाँ से। तो दिव्या ने बोला क्या, कैसे लग गई? वो मम्मी पापा कहाँ है? तो वो क्या बोलता है अर्जुन कि मम्मी पापा तो जल गए। दिव्या के एकदम से होश उड़ गए, मतलब दिव्या को कुछ भी मतलब सूझ ही नहीं रहा कि क्या करूं। दिव्या एकदम से ऐसे बैठ गई। तो दिव्या का जो भाई था अर्जुन, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे खींच के लेके जा रहा कि जल्दी चल, आगे ही लग रही आगे लग रही। और नीचे जाके देखा तो एक काली मर्सिडीज में आनंद बैठा और दिव्या के फिर से होश उड़ गए। दिव्या ने जल्दी से अपने भाई को गले लगा लिया, अपने भाई से बोला कि अब क्या कर रहे हैं? तो उसके भाई ने बोला तू टेंशन मत ले, तू जल्दी से गाड़ी निकाल, अपन 2 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, वो अपना पीछे नहीं कर पाएगा। तो दिव्या ने जल्दी से कार निकाली, अर्जुन था वो गाड़ी में बैठा और उनने गाड़ी फुल रेस में भगा दी और गाड़ी के पीछे आनंद पड़ा अपनी कार से। और जो गाड़ी चल रही फुल रेस में, इतने में आगे पुलिस थी, पुलिस ने गाड़ी रोकी। पुलिस ने पूछा बेटा इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही हो, मतलब दिव्या से। तो दिव्या ने बोला कि हमारे पीछे एक भूत पड़ा है, उसका नाम आनंद है, और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप मेरे भाई से पूछ। अर्जुन, पुलिस वाले ने बोला मैडम कोई दिक्कत वगैरह है क्या, मतलब कोई परेशानी हो तो बोलो, कौन पीछा कर रहा है आपका? नहीं वो मेरा भाई मेरे बगल में ही बैठा था, अभी अभी तो हम साथ आए और वो कहाँ चला गया एकदम से। रुको मैं अभी अपने भाई को फोन लगाती हूँ। और ऐसे करके उसने फोन ढूंढा तो उसे फोन नहीं मिला। अरे मैं तो फोन घर पे भूल आई, आप मेरे भाई को फोन लगा सकते हो? तो पुलिस ने बोला हाँ हाँ बोलो आपके भाई का नंबर क्या है। तो उसने उसके भाई को फोन लगाया पुलिस वाले ने। तो पुलिस वाले ने जब नंबर डायल किया तो नंबर जो था वो बंद था। तो पुलिस वाले ने बोला आपके भाई का फ़ोन तो बंद आ रहा है। तो दिव्या बोलती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भाई तो मेरे साथ ही था अभी। तो पुलिस वाले ने बोला आप परेशान मत हो, रुक जाइए मैं इसका नंबर ट्रैक करता हूँ। तो उसने जब नंबर ट्रैक करा तो उसमें क्या निकला कि जो अर्जुन का फ़ोन था वो 30 साल पहले ही बंद हो गया था। तो पुलिस वाला जल्दी से तोड़ के आया दिव्या के पास और दिव्या के पास आके बोला कि मैडम ये फ़ोन तो 30 साल से बंद है, आप कौन सा नंबर दे रहे हो? तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो जो दिव्या थी वो ये बोलती है कि हमारे पीछे ना एक भूत पड़ा है, उसका नाम ना आनंद है और उससे ना मेरी शादी होने वाली थी और उसका अभी 4-5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस वाला बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ है 4-5 दिन पहले, कहाँ पे हुआ है? तो उसने बोला कि गुजरात में। तो उसने बोला अच्छा गुजरात में हुआ है। तो उसने जो पुलिस वाला था उसने अपने गुजरात वाले ऑफिस में फ़ोन लगाया और उससे पूछा। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी 8 एक दिन पहले तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो उसने कहा देख यार गौर से देख। तो उसने एक फ़ाइल निकाली और वो फाइल थी 1972 की, जिसमें किसका नाम था? आनंद का, आनंद सिंह का। पुलिस जो थी वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई। पुलिस ने कहा कि मैडम मुझे लगता है आपको डॉक्टर की ज़रूरत है, और उसे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उससे पूछताछ की, जो मेंटल वाले डॉक्टर होते हैं उन्होंने पूछताछ की। तो उसने बताया जब वो छोटी थी, मतलब कुछ 11-12 साल की होगी, तब उसकी बड़ी बहन की शादी थी और बड़ी बहन की शादी में सब लोग थे, मम्मी पापा और जो उसका बुआ का लड़का था वो भी था। गैस सिलेंडर होता है, उस गैस सिलेंडर को जब अपन को ऑन करना होता है तो अपन ऊपर कर देते हैं और जब अपन को ऑफ करना होता है तो नीचे कर देते हैं। तो ये ना दिव्या ने देख लिया, तो दिव्या को बहुत अच्छा लगा था ये। तो दिव्या बार बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रही थी। तो उसकी बहन ने सोचा कि उसे वो काम अच्छा लग रहा है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो दिव्या थी वो उसे ऑन करके ही छोड़ के और अपने एक रिश्तेदार के साथ गार्डन में चली गई थी, यहाँ पे शादी होने वाली थी। तो दिव्या की जो बड़ी बहन थी उन्हें भूख लग रही थी, उन्हें सोचा कि शादी में क्या पता कब खाना खाएंगी,
तो उन्होंने ना ये सोचा कि मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। तो उसी टाइम पे ना लाइट चली गई थी, तो दिव्या की मम्मी ने मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती किसको दे दी, दिव्या की बड़ी बहन को, कि तू खाना बनाना चाह रही है ना तो चलिए जा जल्दी से खाना बना ले और खा ले। तो वो जैसे ही जा रही थी ऐसे मोमबत्ती लेके, तो उसका पैर किसी चीज़ में ऐसा मतलब एकदम से अड़ा, तो जैसे ही वो एकदम से गिरी तो वो गैस के ऊपर जो मोमबत्ती थी वो टंकी के ऊपर गिर गई, और जो टंकी थी वो ऑन थी। तो बहुत तेज एकदम से धमाका हुआ, पूरा घर जो था वो फट गया। और सबसे बड़ी बात, जो आनंद था उसकी शादी होने वाली थी उसकी बड़ी बहन से, ना कि दिव्या से। और जो दिव्या के पापा के रिश्तेदार थे उन्होंने दिव्या को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, और वो जो दिव्या थी वो बड़ी हुई वहीं पे नौकरी की, और उसके मम्मी पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताया। दिव्या जो थी वो कुछ 15-20 साल बाद अपने घर पे आई द्वारका दिल्ली में, और वहीं पे उसने ये सारी जो कहानी थी वो बना ली थी, मतलब सारे कैरेक्टर बना लिए थे उसके आसपास के। उसके भाई भी उसके साथ ही रहता है, उसकी माँ भी उसके साथ रहती है, उसके पापा भी उसके साथ रहते हैं, और जिस लड़के से उसकी बड़ी बहन की शादी होने वाली थी वो उससे होने वाली थी, और वो टूट गई। तो ये सब जो ट्रॉमा था वो पुलिस वालों ने समझा, और पुलिस वालों ने मतलब डॉक्टर से ये बोल दिया कि आप ना इसका और इलाज करिए जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।